हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर करेंगे। इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ डिमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पिछली वीडियो में हमने मीनिंग, काइंड्स एंड लॉ ऑफ डिमांड विद एक्सेप्शन किया था। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई थी, लेकिन आज की वीडियो हम कंसाइज रखेंगे, छोटी रखेंगे। आज की वीडियो में आज का टॉपिक जो है वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को शुरू करें, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। आज का टॉपिक जो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एज यू सी, हमने इसके दो बार और लिखा है, इसके तीन नाम लिखे हैं: चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक ही टॉपिक के तीन अलग अलग वे से उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, अलग अलग वे से पूछा जा सकता है। I will let you know why it is called movement along demand curve, why it is called extension and contraction of demand। क्यों इसके तीन नाम है। जब हम इसको करेंगे, टॉपिक करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो आपको ये चीज़ भी समझ आएगी। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सटेंशन इन डिमांड। एक्सटेंशन किसी चीज़ को एक्सटेंड करना, बढ़ाना, डिमांड बढ़नी। तो कब बढ़ती है, कब कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड है। डिमांड एक्सटेंशन डिमांड तब कहेंगे व्हेन देयर इज अ राइज इन डिमांड, व्हेन देयर इज अ राइज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेन इक्वल। अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है, क्योंकि उसका प्राइस कम हुआ है लेकिन बाकी के फैक्टर चेंज नहीं हुए हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन इन डिमांड। वी कैन अंडरस्टैंड एक्सटेंशन इन डिमांड विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड डायग्राम। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेबल बनाते हैं, प्राइस और क्वांटिटी। सिंपल सा टेबल है। हमें देखो, हमें एक्सटेंशन करनी है, डिमांड बढ़ानी है। व्हेन द प्राइस इज 5, डिमांड इज 1। व्हेन द प्राइस फॉल्स टू 1 एंड डिमांड इंक्रीज टू 5। दिस सिंपल टेबल यू कैन पुट सम लाइन्स टू मेक इट अ टेबुलर फॉर्म, राइट। सिंपल देखो, प्राइस 5 था, क्वांटिटी डिमांड सिर्फ 1 थी। अब प्राइस कम होके 1 रह गया, डिमांड बढ़ के 5 हो गई। हम क्या करने हैं, एक्सटेंशन इन डिमांड। डिमांड जो है हमारी एक्सटेंड हो गई, पहले 1 थी, अब बढ़कर 5 हो गई। अब इसी चीज को अगर हम डायग्रामेटिकली समझना चाहें, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, price is measured on x axis, price is measured on y axis and demand quantity is measured on x axis। तो इसमें आप देखोगे सिंपल सा when the price of commodity is 5, demand is 1, तो कोई यहाँ करके आएगा। और जब इसी चीज की प्राइस 1 था और क्वांटिटी डिमांडेड थी ये, दिस इज डी इज अ डिमांड कर्व विच स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, दिस एरो शोज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड because demand extend from 1 unit to 5 unit when the price of a commodity decreases from 5 to 1. It is called extension of demand। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड सिंपली देखो, मैंने आपको कहा था मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ये हमारा डिमांड कर्व था। इसी डिमांड कर्व के ऊपर हमारा मूवमेंट हो रही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। एक्सटेंशन, डिमांड एक्सटेंड हो गई, पहले यहाँ थी, ये देखो हमारी डिमांड एक्सटेंड हो गई, प्राइस जो था वो फॉल हो गया, तो इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन इन डिमांड और मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। सो दिस इज क्वाइट सिंपल। दूसरा करेंगे एक्सटेंशन की बजाय कंट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। देखो, एज द नेम सुजेस्ट, कंट्रैक्शन मतलब
कम हो रहा है, कंट्रैक्ट हो रहा है, कोई चीज़ कंट्रैक्ट हो रही है। व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, इट इज़ कॉल्ड कंट्रैक्शन इन डिमांड। तो वी कैन आल्सो अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड डायग्राम। सेम टेबल जो हमने पहले बनाया था बस वो रिवर्स हो जाएगा। सपोज द, अब देखो हमें कंट्रैक्शन इन डिमांड करना है, दिमाग में रखो डिमांड को कम करना है तो पहले डिमांड ज़्यादा रखेंगे। When the price of a commodity is 1, demand is 5. When the price increases to ₹5, demand decreases to 1. ये हमने पीछे जो पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड किया था, उसमें हमने देखा था there is an inverse relationship between price of a commodity and demand of a commodity. When the price increases, demand decreases, and when the price decreases, demand increases. We know it. We are applying the law of demand here. We can see when price of a commodity is 1, quantity demand is 5, and when the price increases from 1 to 5, demand decreases from 5 to 1. It is called contraction of demand. अब जो डायग्राम है अगर हम देखें तो डायग्राम बिल्कुल वैसा ही बनेगा जो हमने यहाँ पे बनाया है। हम इस पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ। सिर्फ छोटा सा एक चेंज आना है, बाकी डायग्राम में कोई चेंज नहीं है। Look, price is measured on y-axis and quantity is measured on x-axis. अगर हम इस टेबल को देखें, इस टेबल को देख के अगर हम ये डायग्राम बनाना चाहें तो जो डायग्राम हमने पीछे बनाया था एक्सटेंशन इन डिमांड में, वही डायग्राम कंट्रैक्शन इन डिमांड में भी बनेगा। लेकिन चेंज कहाँ आएगा? लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम बनाते हैं। व्हेन द प्राइस इज 1, डिमांड इज 5. When the price is 5, demand contracts to 1. This is DD. DD is a demand curve which slopes downward from left to right. It slopes from left to right. It slopes downward. That is why DD is a demand curve which slopes downward from left to right. अब हमें क्या शो करना था? हमें contraction in demand देखना था। तो when price is 1, demand is 5. When price increases to 5, demand decreases. सिंपल एक एरो जो थी हमारी एक्सटेंशन में, एरो नीचे की तरफ मूव कर रही थी, इसके अंदर जो एरो है वो ऊपर की तरफ आएगी, तो ये बन जाएगा आपका इट इज कॉल्ड कंट्रैक्शन इन डिमांड। तो आप यहां पे भी शो कर सकते हो कंट्रैक्ट कर रहा है, प्राइस जो है वो इंक्रीज कर रहा है। So this is called contraction in demand. This is very simple topic, very interesting topic. Next topic जो हम next वीडियो में करेंगे वो है increase in demand and decrease in demand. आज की इस वीडियो में इतना ही। Please like, subscribe and share my channel. Thank you. Have a nice day.